हम में से ज्यादातर लोगों का ये सपना होता है कि काश मैं रातों रात लखपति या करोड़पति बन जाता। मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट करूं, कुछ समय में वो 1 लाख बन जाए, या फिर मैं 1 लाख इन्वेस्ट करूं और कुछ समय में वो 1 करोड़ बन जाए। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो शायद हमारे सपने को पूरा कर सके। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज कौन से हैं, और साथ ही क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना लीगल है, और अगर हमें क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कैसे अपना इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज में कर सकते हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज हमें क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दिया गया है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपना खुद का रिसर्च करें और फिर इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें। ये क्रिप्टो करेंसीज होता क्या है? क्रिप्टो मीन्स वर्चुअल या डिजिटल। वर्चुअल या डिजिटल का मतलब ये हुआ कि आप उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तो कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फिजिकल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। और करेंसी मींस मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीद सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज एक ऐसा वर्चुअल या डिजिटल करेंसी है जिससे आप गुड्स या सर्विसेज खरीद सकते हैं, या फिर आप जिस करेंसी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अभी काफी कम ऐसे गुड्स या सर्विसेज हैं जिसको आप क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकें, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना अब काफी इजी हो गया है। वर्ल्ड वाइड मोर देन 10,000 क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है, और इन टोटल क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट कैप 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है, और इनका मार्केट कैप ऑलमोस्ट इक्वल है इंडिया के जीडीपी का। जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली हम अपने इन्वेस्टमेंट को 2 सेपरेट बास्केट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट बास्केट होता है एक सेफ बास्केट जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट के लॉस का ज्यादा रिस्क ना हो, जबकि सेकंड बास्केट एक रिस्की बास्केट होता है जिसमें हम ऐसा पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमारे प्रिंसिपल अमाउंट के लॉस का थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन साथ ही हमें रिटर्न्स भी ज्यादा मिलता है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक थर्ड बास्केट बनाना होगा जिसे आप ड्रीम बास्केट बोल सकते हैं। इस थर्ड बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपको काफी ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अगर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिस्क भी काफी ज्यादा है। इस वीडियो में हम आगे ये भी देखेंगे कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज में करते हैं तो आप किस तरह का रिस्क एंड रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ हम उन टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानेंगे जिसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन क्रिप्टो करेंसीज को हम आसानी से समझ सकें, इसीलिए मैंने इन टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज को इक्विटी की तरह 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। लार्ज कैप के क्रिप्टो करेंसीज मार्केट कैप वाइज काफी बड़े हैं, जबकि मिड कैप के क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट कैप कम है। लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसीज में मैंने 2 क्रिप्टो करेंसीज को सेलेक्ट किया है। हमारा फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। करंटली बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप है अबाउट 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, और 1 बिटकॉइन का प्राइस है अबाउट 48 लाख। तो अगर आप एक बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 48 लाख रुपीस देना होगा। बट ऑफ कोर्स अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 48 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 100 रुपीस से भी बिटकॉइन में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिटकॉइंस का प्राइस इतना ज्यादा होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि बिटकॉइंस का सप्लाई लिमिटेड है। बिटकॉइंस के नंबर को लिमिट किया गया है अप टू 21 मिलियन, एंड फिलहाल वर्ल्ड में अबाउट 18.8 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेट हो रहे हैं। सो मोस्टली बाय 2140 ये सारे 21 मिलियन बिटकॉइंस मार्केट में सर्कुलेट होने लगेंगे। बिटकॉइन को पहली बार 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसको इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि ये एक मीडियम बन सके डेली ट्रांजैक्शन के लिए। बाद में जब बिटकॉइन का पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा और काफी लोग इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे तो बिटकॉइन को एज अ एसेट क्लास भी यूज किया जाने लगा। बिटकॉइंस में मेजर इन्वेस्टमेंट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा 2 और प्रोमिनेंट रीजन से होता है। कुछ लोग बिटकॉइंस में अपना इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि बिटकॉइंस उन्हें बढ़ते इन्फ्लेशन से एक हेज प्रोवाइड करेगा। कुछ लोग बिटकॉइंस में अपना इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करते हैं कि उन्हें यह लगता है कि
कि वर्ल्ड में जो डिफरेंट करेंसीज हैं लाइक यूएस डॉलर, उनका फ्यूचर परचेजिंग पावर क्वाइट अनसर्टेन है और बिटकॉइन इन करेंसीज के अगेंस्ट भी उन्हें एक हेज प्रोवाइड करेगा। पिछले कुछ समय से आपने ये देखा होगा कि बिटकॉइन का प्राइस काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि फाइनली विद इन फ्यू डेज यूएस रेगुलेटर यूएस में बिटकॉइन के फ्यूचर ईटीएफ को अलाउ कर देगा और अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसके कारण हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस और भी तेजी से ऊपर जाए। नाउ हम बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट चेक करेंगे अक्रॉस डिफरेंट होराइजंस, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हम क्रिप्टो करेंसी से किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही अगर हम क्रिप्टो करेंसीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है। बिटकॉइन जब 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसका प्राइस 0 था। 2013 में 1 बिटकॉइन का प्राइस हो गया था $1242 और 1 बिटकॉइन का प्राइस बढ़कर हो गया था $17,900 ऑन 15 दिसंबर 2017। इसके बाद इसका प्राइस काफी तेजी से गिरा और एक साल के अंदर ही दैट इज 7 दिसंबर 2018 इसका प्राइस हो गया $3,300। इसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में काफी बड़ा रैली आया और 14 अप्रैल 2021 को बिटकॉइन का प्राइस हो गया $64,800 जो कि बिटकॉइन का अब तक का हाईएस्ट प्राइस है। लेकिन अगेन नेक्स्ट मंथ दैट इज 19 मई 2021 को बिटकॉइन का प्राइस गिरकर हो गया $30,000 और करेंटली अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखें तो ये बढ़कर फिर से हो गया है $62,000। बिटकॉइन के इस प्राइस मूवमेंट से हमें यह पता चलता है कि पास्ट में बिटकॉइंस ने काफी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किया है, लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट काफी ज्यादा वोलाटाइल है। बिटकॉइन का प्राइस अगर नीचे जाता है तो काफी कम समय में जो हमने अपना पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है वो काफी कम हो जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसीज में आप अपना इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आप इस तरह का रिस्क ले सकते हैं। लार्ज कैप का हमारा सेकंड क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम। इथेरियम का करंट मार्केट कैप है अबाउट $450 बिलियन और इसका करंट प्राइस है अबाउट 3 लाख रुपीज। अगर आप इथेरियम या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपीज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के मिड कैप कैटेगरी में भी मैंने 2 करेंसीज को सेलेक्ट किया है। फर्स्ट करेंसी है बिनेंस कॉइन। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है अबाउट $80 बिलियन और इसका करंट प्राइस है अबाउट 36,000 रुपीज। मिड कैप कैटेगरी का हमारा दूसरा क्रिप्टो करेंसी है कार्डेनो। इसका करंट मार्केट कैप है अबाउट $70 बिलियन और इसका करंट प्राइस है अबाउट 167 रुपीज। हमारा फिफ्थ एंड लास्ट क्रिप्टो करेंसी है एक स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन से आप बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के कॉइन से आप एक स्टेबल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में अपना इन्वेस्टमेंट करना है और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, इन दैट केस आप स्टेबल कॉइन्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टेबल कॉइन्स का वैल्यू किसी स्पेसिफिक एसेट के साथ टाइड अप होता है। मैंने जो स्टेबल कॉइन सेलेक्ट किया है वो है तेथर। इसका करंट मार्केट कैप है अबाउट $70 बिलियन और 1 तेथर का करंट प्राइस है अबाउट 78 रुपीज। इस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस पेग किया गया है अगेंस्ट $1, तो इसका प्राइस हमेशा ही रफली $1 के आसपास ही होगा। तेथर का प्राइस काफी कम वोलाटाइल होता है एज कंपेयर टू अदर क्रिप्टो करेंसीज। दैट्स वाई क्रिप्टो करेंसीज के जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें जब कम रिस्क लेना होता है तो वो अपने ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज को तेथर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो नाउ हमें अब टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चल चुका है। अब हमें यह जानना है कि क्या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना इंडिया में लीगल है। अप्रैल 2018 में आरबीआई ने इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसीज पे लगे इस बैन को हटा दिया है। सो एज ऑफ नाउ हम क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो नाउ हम अपना इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज में कैसे करें। क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ एप्स अवेलेबल हैं लाइक वजीरएक्स, कॉइन स्विच या कॉइन DCX। इन एप्स में आपको रजिस्टर करना होगा, आपको अपना KYC डिटेल्स शेयर करना होगा। KYC डिटेल्स मींस आपको नेम एंड एड्रेस प्रूफ शेयर करना होगा। इन एप्स में रजिस्टर करने के बाद आप काफी आसानी से क्रिप्टो करेंसीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हमें अपने टोटल पोर्टफोलियो का
कितना परसेंटेज इन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपने ऑलरेडी देखा है कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा रिस्की होता है। तो आप क्रिप्टो करेंसीज में सिर्फ उस पैसे को ही इन्वेस्ट करें जिसका अगर 50 to 60% भी कम हो जाए तो आप उस लॉस को झेल सकें। क्रिप्टो करेंसीज में आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5 to 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करें। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि लोन लेकर आप कभी भी क्रिप्टो करेंसीज में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।